अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 26 मई 2025 और पीर का दिन शुरू हो चुका है। दो इश्यूज़ है जिस पे बात करने का मुझे कहा गया और मैं अब एक्सक्लूसिवली ये टोटल अदालती व्लॉग है, प्रोग्राम अदालती है। सबसे पहली बात कि फैज़ हमीद का ट्रायल क्या होगा, अगर ट्रायल में सज़ा होती है तो इमरान खान साहब क्या ताल्लुक़ होगा और इस मुल्क का फ्यूचर क्या होगा। दूसरी जो बात जिस पे बात कर रही हैं कि जनाब अमेरिका क्या करेगा इस सारे मामले में, या बैन अल-अक़वामी दुनिया इमरान खान के हवाले से क्या कि आज ज़रा कुछ सच्ची बातें बताएंगे आपके साथ और गुफ्तगू करेंगे। तीसरा, पाकिस्तानी अदालती निज़ाम तबाह व बर्बाद हो गया हुआ है, इससे कोई उम्मीद रखी जा सकती है। देखिए, एक बात मैं हमेशा कहता, अदालतें कल भी अहम हैं, अदालतें आज भी अहम और अदालतें आइंदा भी अहम होंगी, लेकिन वो अदालती रवैया इख्तियार करेंगी तब। वो कैसे? 26वीं आईनी तरमीम के बाद, यानी आज आए ना ये सीनियर जजेस के ऊपर केसेस लगाए ना। मैं आज, अगर आप अदालती चाहती हैं कि यहाँ शफाफियत हो, आप सीनियर जजेस पर मुश्तमिल जो है ना लार्जर बेंच बना दें। वो आएँ, आकर बैठें और बैठ कर देखें। मैं कोई नाम नहीं ले रहा, मैं लाहौर हाई कोर्ट में 7 जजेस का नाम नहीं ले रहा, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 जजेस का नाम नहीं ले रहा, कि जो बैठ कर जिसके बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूँ और मैं तज़किरा करता रहता हूँ इस बात का। मैं ऐसी कोई बात नहीं भी करना चाहता, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम ने एक बड़ा वाज़ेह टिल्ट दे दिया है और एक साथ बात बड़ी वाज़ेह तौर पर कर दी है। और वो बात ये है कि वो अदलिया में तकसीम दर तकसीम नज़र आ रही है। यानी जो आईनी बेंच बनाए थे, अगर आईनी बेंच वाकई पूरी पाकिस्तान में लेकर चलने चाहते थे, अगर आईनी बेंच पूरे पाकिस्तान में लेकर चलना चाह रहे थे, तो फिर आईनी बेंच जो है वो बाकी सूबों में क्यों नहीं बनाए? सिर्फ एक आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट में बना और सिंध हाई कोर्ट में, ये बाकी हाई कोर्टों में क्यों नहीं आईनी बेंचेस बने? हम जिक्र करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा ज़्यादा है, बेंच फिक्सिंग मुझे ये बताएं, क्या सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्टों में बेंच फिक्सिंग का है कि कौन सा केस कहाँ लगना है, डिवीजन बेंच कैसे बनना है, एक जज से दूसरे के जज पे कैसे ट्रांसफ़र होना है? वो लाहौर हाई कोर्ट की जैसे जो दिल करता है जिस मर्जी जज से उठाती है, जहाँ मर्जी जज केस लगा देती है, जिस तरह केस सुनना हो अपने तरीक़ाकार से, और जो फुल बेंच बनाना है वो सारा अपना तरीक़ाकार उनके पास, सारे लामहदूद इख्तियारात उनके पास। यही पोजीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की है, जो सच्ची बात है। ना हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना और सियासी जमातें इस पर बात नहीं कर सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ठीक है, वोकला प्रोफेशनल वोकला लीड कर रहे हैं, लेकिन सियासी बात तो करें ना। इस आईनी बेंच के बारे में या 26वीं आईनी तरमीम उस बारे में कोई अपने ना एग्रेसिव स्टैंड नहीं है। एग्रेसिव स्टैंड लेना, करें ना बात, आकर खुल कर ये बात नहीं कर रहे, नहीं करेंगे तो ये नुकसान हो, तबाही और बर्बादी है आपके जिम्मे। ये आईनी बेंचों के होते हुए या ये मौजूदा हालत में अंदर जो कोर्टें बन चुकी हैं, इससे मुझे इमरान खान साहब रिलीफ इंसाफ मिलता हुआ नज़र नहीं आता। ज़मानतें हो जाएंगी, इमरान खान साहब भी बाहर आ जाएं, लेकिन अब जो बाकी केसेस होंगे वो केसेस किसी ना किसी तरह से लटकाना चाहेंगे और इमरान खान साहब को बंदर रखने की कोशिश अपनी जगह होती रहेगी। लेकिन अगर मेरिट पे जाएंगे आप, तो मैं नहीं समझता कि ये ज़्यादा देर चलने वाला मामला है। ये मामला तकरीबन ख़त्म हो चुका है और हमने मंद की अंजाम की तरफ गया हुआ है। ये बात ये ज़हन में रख लीजिए। अब आते दूसरी अहम बात की तरफ, जनरल फैज़ हमीद के बारे में। देखिए, जनरल फैज़ हमीद कोर्ट मार्शल के बारे में, कोर्ट मार्शल बंद कमरे के अंदर होता है, एविडेंस कितनी को होनी है, एविडेंस के मेयार कितने हैं, वो एक डिसिप्लिन फोर्स के हवाले से तो मैं समझता हूँ वो ठीक है। वो डिसिप्लिन मामलात के हवाले से मैं उस पर कोई उंगली नहीं उठाता, और ये होना भी ये चाहिए कि इख्तियार से तजावुज़, इस तरह का मामला, करप्शन, करप्ट प्रैक्टिसेस, उसमें ज़ीरो टॉलरेंस होगी तो वो इदारा बचेगा, वरना वो इदारा भी हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी की तरह हो जाएगा, हमारे बाकी नैब, एंटी करप्शन पुलिस की तरह हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ बहुत ज़रूरी है, और वहाँ बड़ी स्ट्रिक्ट और बड़ा आर्टिकुलेटेड चीज़ें हैं सारी, और तभी वो डिसिप्लिन फोर्स रह सकेगी, वरना फोर्स का सत्यानाश हो जाएगा। फिर वही फोर्स बन जाएगी, पुलिस बन जाएगी। या ये उस वक्त जब कहा करते थे आसूफ जरदारी के दौर में या नवाज शरीफ के दौर में, तो ये बात समझ नहीं आती थी, लेकिन वक्त के साथ ये चीज़ें अब समझ आना शुरू हुई हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता समझ रहा हूँ मैं भी इन चीज़ों को। तो उस वाले केस के अंदर जो कि मिलिट्री कोर्टों के अंदर होना है, मैं नहीं समझता आर्टिकल 10A की कंप्लाइंस होती है। वो डिसिप्लिन बातें वहाँ के हवाले से बात कर रहा हूँ, वहाँ बड़ा लिमिटेड सा काम है, तो वहाँ सज़ा हो जानी है। अब जो भी कोई काम किया उसकी सज़ाए मौत नहीं बनती है, मैं बड़ा क्लियर हूँ। उन्होंने जो भी काम किया है, अगर
तो उसकी सज़ाए मौत नहीं बनती कि 10 साल सज़ा हो जाएगी या पेंशन जब्त हो जाएगी या ऐसी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन इसका एक दूसरा रुख भी है, क्या ये सज़ा दी जाएगी? अगर ये सज़ा दिया है, ये पैटर्न सेट किया गया, तो क्या आइंदा अडॉप्ट हो सकेगा? ये बड़ा एक अहम सवाल है। और इस्टेब्लिशमेंट बड़ा नाप तोल के ये सारे मामले लेके जाएगी, वरना तो फिर कल कोई भी नहीं। जैसे देखें ना, 18वीं तरमीम के ज़रिए आर्टिकल 6 पर पाबंदी रोकी गई पाबंदी, आपने देखा, और वो पाबंदी रुकी। यानी आर्टिकल 6 अब मुल्क में मार्शल नहीं लग सकता। कई वजूहत है, कई हालात हैं आपके सामने, कई वाक़यात आपके सामने मौजूद। आर्टिकल 6 के अंदर तरमीम है, इसीलिए ये तरीक़ाकार ये लगाया गया कि हाइब्रिड रजीम आर्टिकल 6 ना भी लगे, वो फ़ौज सामने ना भी आए, पीछे बैठकर सारे काम होते रहे, और वो हो रहे हैं। तो इसमें और फिर इसी में अगर मिलिट्री कोर्टों के हवाले से आ जाए, सिविलियन को का ट्रायल कंक्लूड करने के हवाले से, तो वहाँ आपको पता है मैंने कहा था कि राइट टू फेयर ट्रायल नहीं है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आइनी बेंच है, सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता उसको, बहरहाल आइनी बेंच है, उस आइनी बेंच ने कह दिया कि जनाब अपील का राइट दें। जो ये कहते थे ना अपील का राइट है, या जब झूठ बोलते थे, अब आ जाएँ, अब 45 दिनों के अंदर देना, और कितने दिन हो चुके हैं, अभी तक पार्लियामेंट ने कोई मौसर कानून साजी की नहीं है। यानी उसके हवाले से अपील का राइट देना नहीं देंगे, कंटेम्प्ट होगी, कंटेम्प्ट में आएंगे, कौन करेगा कंटेम्प्ट? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी पंजाबी जैसे गोगलो तो बेटी ला देती है, कॉल सी आया है, कॉल किसी ने दे, कॉल जीता है तेरी जुल्फ के सर होने पर, नहीं मानते आप, क्या कर लेंगे आप? क्या मनवा लेंगे आप? किस तरह कर लेंगे? पाकिस्तान में तो ये निज़ाम है ना, इसलिए ये भी ज़हन में रखे कि वो 45 दिनों के अंदर कानून साजी नहीं भी होगी। पॉसिबल, ऑल पॉसिबिलिटीज़ आर देयर, तो वो लटका रहेगा। अब आता है जो बड़ा अगला अहम मामला है, यानी क्या फैज़ हमीद के इस केस में इमरान, सवाल ही पैदा नहीं होता, इस केस का कोई ताल्लुक इमरान खान साहब से नहीं है। उसके बाद में बाकी अगर ISI सियासी मामला में मुदाखलत करती रही है, वो एक बड़ा सवालिया निशान है। तो मैं आज कैटेगोरिकली बात कहता हूँ, उसमें सवाल ही पैदा नहीं होता। रेड लाइन लगा लें आज ही आप। अगर वो एक दफ़ा काम कर दिया तो आइंदा से एस्टैब्लिशमेंट के लिए दरवाजे बंद होते नज़र आएंगे। तो उसमें इमरान खान को अगर फ़र्ज़ करे को केस बना भी है, बनाया भी है, बनाएंगे भी, वो मंतकी अंजाम तक, अगर मंतकी अंजाम तक लेके जाएंगे तो मैं समझता हूँ अगर ऐसा है तो बनाएं आप, लेकिन कल उसमें आप भी एक प्रेसिडेंट सेट कर सके, वो मुश्किल नज़र आता है। वो मुझे नज़र नहीं आता कि आप उसको उस तरह से लेकर चले जाएंगे। हम इससे आगे की तरफ चलते हैं। चलें आगे क्या होगा? इमरान खान को कैसे, इमरान खान को, हाँ यस, मिलिट्री कोर्ट में आपको लेके जाना है। ये 9 मई वाले केसेस हैं। 9 मई में अभी तक कंस्पिरेसी के हवाले से कोई चीज़ सामने नहीं, ना एविडेंस दी उन्होंने अभी तक। जिन लोगों को सजाएँ दी हैं, जिसके साथ जो कुछ हुआ है, वो कोई एविडेंस दी, कोई हमने रिकॉर्ड सारा देखा, हमने तो किसी का ऑर्डर तक नहीं अभी तक देखा, ना ट्रायल के हवाले से हमारे सामने चीज़ें आई हैं। यानी वो इतना क्लोज्ड है। वो कोशिश होगी कि इमरान खान को कंस्पिरेसी में लेके जाएँ, तो वो पहले गिरफ्तारी डालेंगे। तरीक़ाकार क्या होगा? गिरफ्तारी होगी, कोर्ट से मिलिट्री कोर्ट के लिए मांगा जाएगा, और अब यहाँ सिविल से मिलिट्री कोर्ट में जाने के हवाले से मामला जो है ना, इसको आगे चैलेंज करना बनता है, ताकि इसको ओपन एंड ना रहने दें आप इस बात को। तो इसको चैलेंज किया जाएगा, छिड़ा जाएगा इस बात को सारे को आगे, और इमरान खान साहब को वहाँ ले जाएंगे। फिर ट्रायल जो होगा वो बंद कमरे में होना है, मौका कितना मिलना है, क्या मिलना है, और अल्टीमेटली उसके अंदर भी सज़ा लाजमी है। वहाँ कौन से आज़ाद और ख़ुद मुख्तार लोग बैठे हैं, या जो बैठ के आइन और कानून की पासदारी करेंगे, या कानून की कासदारी होगी, वो अल्टीमेटली क्या होगा? उसमें फिर सज़ा होगी। तो सज़ा होगी, अपील ये 45 दिन का कह रहे हैं, वो शोर डालते रह जाएंगे। हम कोर्टों में कंटेम्प्ट की तरफ जाएंगे, तो हमने कानून को मान लिया, हमने फ़ैसले मान लिए, इस तरह की बातें शुरू होंगी, और इतनी देर में इस ट्रायल कंक्लूड करके इमरान खान को सज़ा दे देंगे। ये प्रपोजिशन बात कर रहा हूँ, हवा में सारी बात है, ये इसको ना लीजिएगा। ये मैं पॉसिबिलिटीज़ के हवाले से बात कर रहा हूँ कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से फिर सज़ा हो जाएगी, और इधर से आप इमरान खान तकरीबन सभी में बरी हो जाएंगे, तो वो फिर अंदर रखने की बातें होंगी। और इसीलिए बात कहते हैं कि कोई ना कोई दरवाज़ा खुला रखना है। यहाँ अल्टीमेटली आकर टेबल पे गुफ्तगू होनी है। टेबल पे कब गुफ्तगू होती है, किन टर्म्स पे गुफ्तगू होती है, किन हालात में गुफ्तगू होती है, वो देखने वाली बात है, और किन पैरामीटर्स के साथ गुफ्तगू होती है, वो देखने वाली बातें हैं कि ये क्या। और इसमें मैं तो 9 मई के हवाले से बार बार कहता हूँ कि इसमें जनरल एमनेस्टी देनी चाहिए। 5 जून 2023 लंदन में था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने जनरल एमनेस्टी की बात की थी, और आज भी इसी बात पर ठहरा हूँ। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।